नमस्कार साथियों, आज एसएससी सीजीएल का कोई भी एग्जाम साथी नहीं था। यह वीडियो उन कैंडिडेट के लिए है जिनका एग्जाम 17 से 26 सितंबर के बीच होने वाला है। साथियों, अगर आपका भी एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आप लोग साथी कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में साथी हम आपके लिए पिछले शिफ्टों पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें साथ ही आपके सभी टॉपिक होंगे, जैसे आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। यानी साथ ही जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, बिल्कुल उस लेवल के क्वेश्चन बनाया गया है। साथ ही यहाँ से आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि साथ ही हमने जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं, वहाँ से आगे की शिफ्टों में 2-3 क्वेश्चन साथ ही डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए साथ ही आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आइए साथ ही हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 में T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। यानी साथ ही यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है 2022 का। तो आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स के साथ ही 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो भी साथ ही क्लियर नहीं रहेगा कि कहाँ का पूछा जाएगा। 2020, 21, 22, 23 कहीं का भी करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। तो 2 से 3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें कि 2022 में T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला था, तो सूर्य कुमार यादव को मिला था। सूर्या को T20 मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड साथ ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से है कि तुलुव वंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ से साथ ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए तुलुव वंश की बात हो रही है। तुलुव वंश का संस्थापक कौन था। तुलुव वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। इस तुलुव वंश ने 1491 से 1570 तक शासन किया। तुलुव वंश का अंतिम राजा सदाशिव राय, जिसका शासनकाल 1542 से 1570 तक था। तुलुव वंश के सबसे लोकप्रिय राजा कृष्णदेव राय, जिसका शासनकाल 1509 से 1529 तक था। तुलुव वंश का संस्थापक साथी कौन था, इसकी स्थापना किसने किया था, तो वीर नरसिंह ने किया था। इसको भी याद रखिएगा। अगर पूछा जाए तुलुव वंश का अंतिम राजा साथी कौन था, सदाशिवराय था। सदाशिवराय अंतिम शासक था। और सबसे लोकप्रिय राजा कौन था, राजा कृष्णदेव राय था। तो ये आपके एग्जाम के लिए साथी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को ऐड किया है। आपको बता दें साथी, अगर आप लोग इसी तरह से डेली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को साथी अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली हम आपको इसी तरीके से साथी जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। यह पीडीएफ आपका पिछले 40 शिफ्टों के 800 से ज़्यादा जीके जीएस के प्रश्नों का पीडीएफ है। सभी प्रश्न साथी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। साथ ही जिन भी कैंडिडेट को लेना है, ये साथी पीडीएफ आपको मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क में अभी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ लेने के लिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, सभी जानकारी आपको मिल जाएंगी किस तरीके से आपको पीडीएफ दिया जाएगा। आपके एग्जाम के लिए साथी यह पीडीएफ बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ढेर सारे क्वेश्चन साथी आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा। साथ ही जो भी कैंडिडेट पीडीएफ लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए साथी, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा आपका फेस्टिवल से और आपका लोक नृत्य से। तो इसलिए साथी बंगाला महोत्सव की बात हो रही है, किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो बांग्ला एक फसल उत्सव है, गारो जनजाति गारो द्वारा मनाया जाता है। यानी यह किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो याद रखिएगा गारो जनजाति के द्वारा बंगाला जो एक फसल उत्सव है, इसको जो है गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसको साथ ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। अब देखिए, तुगलक वंश की बात हो रही है इसमें। तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का स्थापना 1320 में गाजी मलिक ने गियासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके की थी। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था, तो साथी गियासुद्दीन तुगलक ने किया था। इसको साथी याद रखिएगा। हिस्ट्री से साथी 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और साथ ही डायरेक्ट यहाँ से यही क्वेश्चन आता है कि इस वंश की स्थापना किसने की थी, या फिर इस वंश का राजा कौन था। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहला भारत रत्न किसे मिला था। देखिए, पहले भारत रत्न की बात की जा रही है साथी। पहला भारत रत्न पुरस्कार 1954 में चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को सम्मानित किया गया था। तो पहला भारत रत्न अगर बात किया जाए साथी कि किसको मिला था, तो 1954 में दिया गया था। इसको याद रखिएगा। पहला भारत रत्न किसको किसको मिला था, इनके नाम याद रखिएगा। इनमें से आपका कोई एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो इनको जो है
पहले भारत रत्न 1954 दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेग बाई शब्द किस खेल से संबंधित है। तो आपको साथी पता होगा खेल से हर एक शिफ्ट में आपका क्वेश्चन आ रहा है, किसी खिलाड़ी का जो है साथी नाम दे रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है कि इनका संबंध किस खेल से है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम साथी एक क्वेश्चन आएगा जरूर। अगर डायरेक्ट ऐसा भी आ सकता है खेल का नाम देगा, यह खेल किससे संबंधित है। तो लेग बाई पूछा गया है, लेग बाई शब्द किस खेल से संबंधित है। तो आप सबको पता होगा लेग बाई शब्द क्रिकेट से संबंधित है। जब बॉल बल्ले से बिना टकराए बल्लेबाज रन लेता है तो उसे लेग बाय कहते हैं। तो ये किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी है कि शिवाजी का त्यौहार किसने मनाना शुरू किया था। तो शिवाजी की जो त्यौहार मनाई जाती है साथी, एक किसने शुरू किया था। तो ज्योतिराव फूले प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता में से एक थे जिन्होंने सबसे पहले शिवाजी जयंती मनाना शुरू किया था। रायगढ़ किले में उनकी समाधि की खोज के बाद पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 1870 में मनाई गई थी। किसके द्वारा साथी, ज्योतिराव फूले के द्वारा। ज्योतिराव फूले के द्वारा जो है पहली बार शिवाजी का त्यौहार मनाया गया था। कब मनाया गया था, इसको भी याद रखिएगा, 1870 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, आर मुथुक्कनमल किस नृत्य से संबंधित हैं। तो नृत्य से भी साथी आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको याद रखना। किसी का नाम दे रहा है, उसको पूछेगा कि ये इनका संबंध किस नृत्य से है। तो इसलिए साथी याद रखना। आपको बता दें इनका जो संबंध है किस नृत्य से है। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने मुथुक्कनमल को सधीर नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया। और आर मुथुक्कनमल भारतीय राज्य तमिलनाडु की 7वीं पीढ़ी की अनुभवी सधीर नृत्यांगना है। तो एक इसका है सधीर नृत्यांगना है साथी। इनको जो है पद्म श्री पुरस्कार कब मिला था, तो इन्हें साथी 2022 में जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। इसको साथी याद रखिएगा, कहाँ के हैं, तमिलनाडु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 2001 की बात हो रही है। 2001 में मंगेशकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न की बात हो रही है, 2001 में किसे सम्मानित किया गया था, तो मंगेशकर को साथी किया गया था, लता मंगेशकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भरतनाट्यम नृत्य कौन से संबंधित नहीं है। यानी भरतनाट्यम नृत्य किससे संबंधित नहीं है या फिर इनसे कौन संबंधित नहीं है, इस टाइप के आपके ऑप्शन हो सकते हैं। तो याद रखना, टी बाला सरस्वती, शांताराव मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, कमला बैजंती माला, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पाणिग्राही और रुक्मणी देवी अरुंडल जो हैं भरतनाट्यम से संबंधित हैं। इसको याद रखिएगा। इसमें पूछा गया है कौन संबंधित नहीं है, तो याद रखना अगर नहीं पूछा जाए तो इनमें से साथी आपका कोई भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, वही आपका होगा। क्योंकि साथी भरतनाट्यम से कौन कौन संबंधित है, जैसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जो मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति और साथी जो है रुक्मणी देवी अरुंडल, ये साथी सोनल मानसिंह, ये सभी नाम साथी फेमस हैं। इनको याद रखिएगा, इनका संबंध किससे है, ये किस घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अधिकतम पदक किस राज्य ने जीता है। देखिए चौथे खेलो इंडिया गेम्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य ने प्राप्त किए थे। 4 से 14 जून 2022 तक चले खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रतियोगिता में मेजबान हरियाणा ने 137 पदक के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जीत लिया। हरियाणा ने 52 स्वर्ण पदक, 39 रजत पदक और 46 कांस्य पदक के साथ कुल 137 पदक जीते थे। तो चौथे खेलो इंडिया गेम्स में सबसे अधिक पदक जीतने वाला राज्य कौन सा है साथी, हरियाणा है। याद रखिएगा कितने मेडल जीते थे, 137 मेडल, जिसमें 52 स्वर्ण पदक था, 39 रजत पदक था, 46 कांस्य पदक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा केमिकल प्रयोग होता है। तो केमिस्ट्री से आपका क्वेश्चन देखने को मिला। याद रखना खाद्य संरक्षण की विभिन्न तकनीकें हैं, जैसे रसायनों, नमक, सिरका, चीनी, तेल आदि का उपयोग करना। यह एक गंधहीन क्रिस्टलीय पाउडर है जो बेंजोइक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के संयोजन से बनाया जाता है। तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा केमिकल मिलाया जाता है, तो जो भी आपके ऑप्शन इनमें से हो सकता है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी है कि पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी। तो पहली जूट मिल की बात हो रही साथी, कहाँ पर लगाई गई। भारत में जूट का प्रथम कारखाना सन 1859 में स्टॉकलैंड के एक व्यापारी जॉर्ज ऑकलैंड ने बंगाल में श्रीरामपुर के निकट स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1976 में संविधान की प्रस्तावना में क्या नहीं जोड़ा गया था। ध्यान दीजिएगा, क्या नहीं जोड़ने की बात हो रही है। आपको बता दें 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकतांत्रिक गणराज्य और न्याय को संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है। तो इसे किसको नहीं जोड़ा गया, लोकतांत्रिक गणराज्य और न्याय को संविधान की प्रस्तावना में साथ ही इसे नहीं जोड़ा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन साथी है कि ब्लैक सॉइल क्या है। तो ब्लैक सॉइल की अगर हम बात करते हैं, काली चट्टान, काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टेटिनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोजम कहा जाता है। तो यहाँ से भी साथी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि साथी जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं एक किसी न किसी एसएससी के एग्जाम में साथी पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए साथी हम उन क्वेश्चन को इसमें लाते हैं जो साथी एसएससी के एग्जाम में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 51A संविधान में कब लागू हुआ था। अनुच्छेद 51A से साथी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 51A संविधान में कब लागू हुआ। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A को संविधान में समाविष्ट किया गया था। तो यह कब लागू हुआ था, 1976 में साथी लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। आर्टिकल से साथी हम इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपका आर्टिकल से ही देखने को मिल रहा है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात हो साथी, याद रखना अनुच्छेद 32 है, क्योंकि साथी अनुच्छेद 32 कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। याद रखना संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे। अब बात हो रही है राष्ट्रमंडल खेल 2022 की साथी, भारत ने कितने पदक जीते थे। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय एथलीटों ने कुल 61 पदक जीते थे, जिसमें साथी 22 स्वर्ण पदक था, 16 रजत पदक था, 23 कांस्य पदक था। कुल मिलाकर के साथी भारत ने 61 पदक जो है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब शुरू हुआ था। पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात हो रही है। आधुनिक ग्रीष्मकालीन खेलों का पहला संस्करण 1896 में एथेंस ग्रीस में और पहला ओलंपिक शीतकालीन खेल 1924 में सेमियोनिक्स यानी फ्रांस में आयोजित किया गया था। देखिए साथी ग्रीष्मकालीन की इसमें बात हो रही है। ग्रीष्मकालीन का पहला संस्करण 1896 में कहाँ हुआ था, ग्रीस में हुआ था। और साथ ही वहीं शीतकालीन की अगर हम बात करें तो इसका पहला संस्करण 1924 में फ्रांस में खेला गया था। दोनों क्वेश्चन को आप लोग साथ ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2023 के विजेता टीम कौन सी है। रणजी ट्रॉफी 2023 की बात हो रही है, विजेता टीम पूछी गई है। रणजी ट्रॉफी 2023 के फाइनल में सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हराया दिया था। इसके साथ ही यह टीम पिछले 3 सीजन में दूसरी बार चैंपियन बनी है। रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम का नाम बताइए, बस ऐसा पूछा जाएगा। याद रखना रणजी ट्रॉफी 2023 के फाइनल में सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हराया था, तो आपका आंसर सौराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी हेमा मालिनी को पद्म अवार्ड कब मिला था। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथी, याद रखना हेमा मालिनी अगर पूछा जाए इन्हें पद्म अवार्ड कब मिला, तो ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा को 2000 में भारत सरकार ने चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया था। तो याद रखिएगा साथी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हेमा मालिनी को पद्म श्री अवार्ड कब मिला था। सन 2000 में भारत सरकार ने चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया था। हेमा मालिनी को किस नाम से जाना जाता है, ड्रीम गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कर्मा नृत्य की बात हो रही है, कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है। वैसे तो कर्मा नृत्य सोनभद्र, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ आदिवासियों का प्रचलित नृत्य है, लेकिन मुख्य रूप से कर्मा नृत्य जो है वो साथ ही मध्य प्रदेश का है, तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढीमसा नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो देखिए ढीमसा नृत्य की अगर हम साथ ही बात करते हैं तो याद रखिएगा ढीमसा आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नृत्य है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। यह मुख्य रूप से पोरजा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ढीमसा ऐसे पूछेगा, ढीमसा जो है ढीमसा नृत्य किस जनजाति के द्वारा होता है, पोरजा जनजाति के द्वारा। कहाँ पर होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी 2011 जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो देखिए साथी यहाँ से किसी शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, किसी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो जनगणना के क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अभी पूछा गया था साथी सबसे ज़्यादा साक्षर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए हमने जनगणना के क्वेश्चन को आपको बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन इसमें रख दिए हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना होगा। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए साथ इसको रखा गया है।
तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है। साथ ही याद रखना 833 मिलियन भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो कुल जनसंख्या का 2/3 यानी कुल जनसंख्या का साथ ही 2/3 से अधिक है। ग्रामीण शहरी वितरण जो है 68.8% और 31.2%। इसको समझिएगा, शहरी जनसंख्या कितना है 68.8% और वहीं अगर साथ ही ग्रामीण की बात करें तो 31.2% है। साथ ही इसको याद रखिएगा। आज के लिए साथ ही बस यहीं तक। हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया। अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है इन सब क्वेश्चन को पढ़िएगा, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आगे साथ ही आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही यहाँ से आपको बता दें, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो सभी क्वेश्चन होते हैं जो एसएससी के द्वारा एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, और एसएससी का साथ ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आगे रिपीट भी हो रहा है। इसलिए साथ ही आप लोग इन सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा, एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक करना, और साथ ही इसी तरह से डेली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।